हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप पहली बार लिबर ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं, ये आपका एक प्रेजेंटेशन टूल है और जैसे ही ओपन करते हैं तो जो उसका नया फर्स्ट विंडो होता है वो कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, टाइटल बार क्या होता है, एडिट मेन्यू बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है। साथ ही जो आप देखते हैं कि स्लाइड एक वर्टिकल स्लाइड पेन होता है, वर्क स्पेस होता है, उस सब में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नाउ लास्ट सेशन में मैंने एक चीज़ और आप लोगों से शेयर की थी कि आप लिबर ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने 4 तरीके बताए थे। एक तो जब आप विंडो ओपन करते हो तो सबसे ऊपर जो आपका टाइटल बार होता है उसमें सबसे एंड में एक क्रॉस का साइन होता है, दैट इज़ फॉर क्लोज। आप वहाँ से अपनी फ़ाइल को क्लोज कर सकते हो। सेकंड, आपका जब मेन्यू बार में जाते हैं तो फाइल का जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है उस फाइल पे जब बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे जब वो सब मेन्यू ओपन होता है उसमें एग्ज़िट का ऑप्शन होता है, तो आप उस एग्ज़िट से भी फाइल से बाहर आ सकते हैं। और 2 मैंने शॉर्टकट बताए थे कि एग्ज़िट करने के जो शॉर्टकट है वो आपका Alt+F4 भी होता है और Ctrl+Q भी होता है, तो शॉर्टकट भी आपको याद रखना होता है। जनरली हम लोग शॉर्टकट का ही यूज करते हैं जब किसी फाइल को या किसी भी टूल को क्लोज करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप पहली बार क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन तो किस तरीके से आप टेम्पलेट का यूज करते हैं या फिर नया सेल्फ से कोई स्लाइड क्रिएट करते हैं। ओके, जब आपको नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, नया प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की आपके पास अवेलेबल होता है Ctrl+N। याद रखना है, शॉर्टकट की होता है नई प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करने का Ctrl+N। दूसरा इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, फाइल मेन्यू बार के अंदर जाइए, वहाँ पे न्यू बटन का होगा, उस न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी नई स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप लिबर ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के टेम्पलेट्स आपको नज़र आएंगे। और टेम्पलेट क्या होते हैं पहले ये बात समझ लीजिए। टेम्पलेट्स पहले से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, फिल इन ब्लैंक्स होते हैं, यानी कि पहले से आपको एक डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट दिया जाता है, डिज़ाइन किया हुआ एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, सिर्फ आप उसमें अपनी डिटेल्स चेंज करते हैं और आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपको इस तरीके का डिज़ाइन खुद से नहीं करना होता है। ये डिज़ाइन अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पे आपकी सारी स्लाइड इसी तरीके की आएंगी, आप सिर्फ उनमें अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये आपका टेम्पलेट यूज़ करने से आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको खुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता टेम्पलेट। ओके, तो आप पहले से बने हुए टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। चूज अ टेम्पलेट एज पर योर चॉइस एंड देन प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन यूजिंग दैट टेम्पलेट। जो आप टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपना प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ब्लैंक स्लाइड ना यूज़ करके कोई टेम्पलेट यूज़ कर लिया तो ये आपका टेम्पलेट जो था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ गया और उसका लेआउट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये वाला स्लाइड सेलेक्ट किया, लेआउट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका टाइटल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, तो उसका टाइटल जो है, जैसे ये फॉर्मेट पहले से बना हुआ लेआउट, इसका मतलब ये है कि ये वाला इसकी हेडिंग अलग है और इसकी हेडिंग यानी कि फ़ॉन्ट की साइज़ डिफरेंट है, सच दैट आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। तो आप जो पहले से डिफ़ाइन लेआउट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, और अगर ब्लैंक लेआउट आपको चाहिए तो आप पहले वाले बटन पर क्लिक करेंगे लेआउट में, तो आपका ब्लैंक आपके पास स्लाइड आ जाएगा, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेआउट का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ जो मैं आपको लेआउट की स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो आप लेआउट को इस तरीके से अलग से डिफरेंट आप एक नई विंडो में देख सकते हो कि स्लाइड लेआउट जो आपका यहाँ पे ऑप्शन था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट इमेज आपको शो कर देता हूँ। ये जो आप लेआउट देख रहे हैं इसको आप अगर डबल क्लिक करके नई विंडो में ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे आप सेपरेटली देख सकते हो कितने तरीके के लेआउट आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ कंपैरिजन के लिए हैं, कुछ सिर्फ टाइटल स्लाइड हैं, कुछ ब्लैंक स्लाइड हैं, कुछ आपके पास कंपैरिजन अगर मोर देन 5 to 6 आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई टॉपिक है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लेआउट को अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, सेलेक्टिंग लेआउट,
ये आपका एक तो ऑप्शन हो गया कि जैसे आप स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है। दूसरा, अगर आप स्लाइड बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड लेआउट, ओके, और उसमें आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स के ऑप्शन होंगे। आप जैसा आपको रिक्वायरमेंट है कि टाइटल के साथ आपको 6 कंटेंट चाहिए या 4 कंटेंट चाहिए या सिर्फ टाइटल स्लाइड चाहिए तो टाइटल ओनली यूज कर सकते हो, ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक स्लाइड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में आपके पास प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन होता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका ऑप्शन जो होता है आपको इस तरीके से लिखना है कि स्लाइड के अंदर आपका स्लाइड लेआउट ऑप्शन है, जैसे स्लाइड है उसमें स्लाइड लेआउट ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आपके पास फर्दर ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं, अगर आपने कोई लेआउट सेलेक्ट कर लिया है, अब आप उस स्लाइड पे टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। ओके, so to add a text to a slide that contains a text frame, click on to add text to the text frame। तो जैसे ही आपके पास स्लाइड आ गई, उसमें टेक्स्ट बॉक्स बना होता है। जैसे टाइटल स्लाइड है तो ऊपर टाइटल बना होगा, सिर्फ टाइटल ओनली में, और टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है तो नीचे कंटेंट का भी ऑप्शन होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, और उसकी जो आउटलाइन है उसको आप कम ज़्यादा करके, आपके पास ऑप्शन होता है माउस से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेव करने की, कि आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए फिर से आपके पास 3 ऑप्शन मैं कह सकता हूँ होते हैं। एक तो आप फाइल मेन्यू बार में जाके सेव का बटन होता है। दूसरा, आपके पास शॉर्टकट होता है Ctrl+S। Ctrl+S से भी आप यूज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को। और थर्ड थिंग, आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार में सेव का आइकन बना होता है इस तरीके का, कुछ यहाँ से डिफरेंट कटा हुआ होता है फ्लोपी टाइप का। आप वहाँ से भी अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। और जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करो या Ctrl+S करो या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है? सेव एज डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन का नाम देंगे और वो प्रेजेंटेशन लास्ट सेशन में मैंने बताया था .odp फाइल एक्सटेंशन से सेव होगा। यानी कि आपने अगर नाम लिखा माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो उसका एक्सटेंशन होगा माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन .odp और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो और उसमें लोकेशन सेव बता सकते हो कि D ड्राइव में सेव करना है या E ड्राइव में सेव करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट नेम से, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, ओके, और उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं, बट आप चाहते हो कि जो पुराना ओल्ड जो आपका डॉक्यूमेंट, ओल्ड जो प्रेजेंटेशन है वो वैसा ही रहे और उसको आप किसी और नाम से सेव कर दें, तो वहाँ पे आपके पास सेव की बजाय आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है? सेव एज सेलेक्ट करना है। ओके, सेव की बजाय अब आपको कौन सा सेलेक्ट करना है ऑप्शन? सेव एज। सेव जो है वो सिंपल आपकी फ़ाइल जो थी वो सेव कर दिया आपने। अब उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हो, यानी कि दूसरे नाम से आप उस फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में या उसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो आप अब फाइल मेन्यू बार में जाके सेव एज बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगी सेव एज डायलॉग बॉक्स और उसमें आप अपनी फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन फर्स्ट 1 करें, 2 करें, जो भी आप उसका नया नाम देना चाहते हैं वो लिख दें और सेव बटन पे क्लिक कर दें। दूसरा, सेव एज जो आपका ऑप्शन होता है सेव एज, उसका शॉर्टकट की याद रखना है। उसका शॉर्टकट की होता है Shift+Ctrl+S। Ctrl+S सिर्फ आपका सेव का होता है, लेकिन शिफ्ट और साथ में दबाएंगे तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेव एज का, यानी उसी फाइल को आप किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। और जैसे इसने क्या किया है, पहले वाला प्रेजेंटेशन तो वही था, दूसरे वाले प्रेजेंटेशन को हम उसको दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो प्रेजेंटेशन है .odp में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होगा। जो आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रेजेंटेशन को किस एक्सटेंशन में सेव करेगा? .odp, बट आप उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। सेव एज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेव एज टाइप के पे क्लिक कीजिए और आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी कि किस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप PPT फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .pptx।
ओके। पीपीटी भी होता है, .pptx भी होता है, जो अभी फ़िलहाल जो वर्जन चल रहे हैं उनमें हमारा .pptx हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल का एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं। याद रहे आपकी फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .odp होता है। और आप सेव एज बटन पे जाके जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। अगर आप पीपीटी में सेव करना चाहते हो तो आप .ppt में भी सेव कर सकते हैं और .pptx एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। सेव करने के साथ आप उसको किसी दूसरे एक्सटेंशन में भी सेव एज फोल्डर में जाके, सेव एज ऑप्शन में जाके किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। नाउ बात करें, अगर आप अपने जो फाइल बना ली है, आपने जो प्रेजेंटेशन बना लिया है, उसका स्लाइड शो आप कैसे देख सकते हैं, यानी कि आप उसको किस तरीके से एक साथ सारी स्लाइड्स को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्लाइड शो का। किसका ऑप्शन होता है, स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। और ये ऑप्शन आपको जो स्लाइड शो टैब होता है, ऊपर मेन्यू होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड करेंगे तो पहली स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की, स्लाइड शो का शॉर्टकट की होता है F5। याद रखना, स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होता है, F5। यानी डायरेक्ट आप F5 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर तो प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। सो बाय क्लिकिंग ऑन माउस ऑन योर मूव द नेक्स्ट स्लाइड, आप माउस से भी कर सकते हो या फिर कीबोर्ड के जो राइट एरो की होती है उसको प्रेस करके भी आप नेक्स्ट स्लाइड को मूव करवा सकते हैं। स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं रन कराने के लिए। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप कीबोर्ड का यूज करें, माउस का यूज करें या फिर आप स्पेस बार प्रेस करें। ठीक है, नाउ राइट क्लिक एनीवेयर इन द स्क्रीन टू ओपन द मेन्यू टू नेविगेट द स्लाइड एंड सेट अदर ऑप्शन। आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, उनको नेविगेट कर सकते हो। एंड फाइनली जब आपका स्लाइड लास्ट स्लाइड आ जाता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन। और जैसे आप क्लिक करते हैं आप प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो से बाहर आ जाते हैं। नाउ अगर आप चाहते हो स्लाइड शो से बीच में कभी भी एनी टाइम जब आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी 5 स्लाइड रन हो चुकी हैं और 5 बची हुई हैं लेकिन आप स्लाइड शो से बाहर आना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपका जो स्केप की होती है, आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे स्केप की अगर आप प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपके पास आप एग्जिट हो पाएंगे कभी भी इन बिटवीन योर प्रेजेंटेशन जब आपका स्लाइड शो चल रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू एग्जिट द स्लाइड शो एट एनी टाइम जस्ट प्रेस एस्केप की। और एस्केप की आपके कीबोर्ड में सबसे पहले की होती है, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अगर किसी HTML फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप 11th क्लास में भी मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग वेब पेज बनाना सीखेंगे। और वेब पेज बनाने के लिए जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आपको अवेलेबल होती है वो HTML है। यानी कि HTML में हम लोग वेबसाइट पे वेब पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। जो आप देखते हो डिफरेंट वेबसाइट्स आप लोग विजिट करते हो, वहाँ पे जो वेब पेज बने होते हैं वो सब आपके वेब HTML फॉर्मेट में होते हैं। यानी कि HTML फाइल उनकी होती है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं वेब पेज पे जो डिस्प्ले करवाना है। ओके, और उसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया है और आप उसको HTML में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप फाइल में जाइए, वहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा और एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी डायरेक्टरी बता देंगे कि कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है और उस फाइल का नाम दे देंगे और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो आप सेव करते टाइम आप अपनी फ़ाइल को PDF में सेव कर सकते हैं। PDF जो होता है उसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप बहुत सारे जो टीचर्स आप लोगों के साथ कई बार नोट्स शेयर करते हैं या फिर अदर कंटेंट शेयर करते हैं तो वो फाइल देखना जो एडोब में ओपन होती है और जिसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .pdf होता है। तो वो सारी फाइलें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की फ़ाइल होती हैं और वो उनमें एक स्पेशलिटी ये होती है उसमें आप चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहोगे
तो आप उस कंटेंट को इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एडोब ज़्यादातर हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं वो PDF फॉर्मेट में तैयार करते हैं, यानी कि आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो HTML में भी, और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ का क्वेश्चन भी बन जाता है, PDF का फुल फॉर्म, और PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ भी आपके पास क्लोज के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप मेन्यू बार में जाके क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है क्लोज करने का, आप अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+W प्रेस कीजिए। Ctrl+W प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप अपने जो प्रेजेंटेशन है आपका वो आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड होती है फाइल में, फाइल मेन्यू बार के अंदर, और दूसरा उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। तो Ctrl+O प्रेस करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लें कहाँ पे रखी है और उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास हेल्प का ऑप्शन होता है, यानी कि लिबर ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, उसके ऑप्शंस आप जानना चाहते हो कि उसका कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो किस बारे में है। तो आपकी जो एक तरीके से कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं तो उसके एक टूल, एक गाइड, आप कोई नया प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक गाइड आपको दी जाती है, एक साथ में एक मैनुअल आता है, उसमें सारी डिटेल होती है कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट गाइड आपको मिल सकती है, डिफरेंट हेल्प्स आपको मिल सकती है, वो हेल्प ऑप्शन में होती है। और इसका शॉर्टकट जो होता है वो F1 होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है। F1 की से आप हेल्प यूज कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट गाइड आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में मिल जाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या टूल हैं और क्या क्या आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि स्लाइड पे कैसे काम करते हैं और स्लाइड्स को कैसे कैसे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।